ओशो ने बताया है कि जीसस और उनके पीछे बने धर्म के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे महावीर और जैन धर्म में, बुद्ध और बौद्धों में कोई गहरा संबंध नहीं होता, नहीं कोई सच्ची मैत्री। धर्म के नाम पर जो पंडित, पागल, उदासीन और पलायनवादी लोग एकत्र होते हैं, वे समाज में तरह तरह के झगड़े और उपद्रव खड़े करते हैं। ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, हिंदू मुसलमान से, मुसलमान ईसाई से, मानो सब एक दूसरे की गर्दन काटने में ही लगे हों। किसी को समय ही नहीं कि अपने भीतर झांके, आत्मा की आवाज सुने। पहले दूसरों को मिटाना है, फिर पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना है। इसी वजह से धर्म धीरे धीरे राजनीति बन जाता है। जहां भी कोई बीमार, भ्रमित व्यक्ति होता है, वहां राजनीति घुस जाती है। राजनीति बीमार मन की दुर्गंध है, जबकि सच्चा धर्म स्वस्थ मन की सुगंध। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ होता है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तब दुनिया में हलचल मच जाती है। कहते हैं, एक बार शैतान के चेले घबराए हुए उसके पास पहुंचे और बोले, मालिक, जल्दी करो। पृथ्वी पर फिर से किसी एक व्यक्ति को सत्य का बोध हो गया है, वो फिर बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। शैतान मुस्कराया और बोला, घबराओ मत, चिंता की कोई बात नहीं। चेला बोला, लेकिन अगर उसने सत्य की घोषणा कर दी तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। शैतान हंसते हुए बोला, पगले, हमने उसके चारों ओर पंडित और पुरोहित बैठा दिए हैं, वे उसे सत्य की घोषणा करने ही नहीं देंगे। वे आ चुके हैं चारों तरफ से इकट्ठे होकर। उन्होंने उसके वचनों की अपनी अपनी व्याख्याएं शुरू कर दी हैं। वो चाहे कुछ भी कहे, पंडित तुरंत कह उठते हैं, देखो, यही तो उपनिषदों में लिखा है, यही तो गीता का सार है, यही तो शास्त्रों की आत्मा है। अब वे उसके सत्य को शास्त्रों में डुबो देंगे। चिंता मत करो, उसका असली स्वरूप लोगों तक कभी नहीं पहुंचेगा। हमारा काम पंडितों ने सदियों से संभाल रखा है, हमें खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे वहां हर तरह के पागल इकट्ठे हो जाएंगे। राजनीति भी शुरू होगी, आपसी प्रतियोगिता भी चलेगी, कुर्सियों की, पदों की, प्रभाव की। एक दूसरे का गला घोंटने की होड़ लग जाएगी। और फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है, मारकाट, हिंसा, उपद्रव, और सदियों तक चलता रहेगा। यहूदियों ने जीसस को सूली पर चढ़ा दिया। 2000 साल बीत गए, पर संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ। आज भी यहूदी जीसस को ज्ञान का स्रोत मानने को तैयार नहीं। कारण, उनके बीच खड़े हैं वही पंडित, वही पुरोहित जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, ये आदमी खतरनाक है, इसने हमारे शास्त्रों की नींव हिला दी है, हमारी परंपरा को उखाड़ दिया है, इसी की वजह से हम बर्बाद हो गए। नतीजा, ईसाई आज तक बदला ले रहे हैं। एक इंसान को सूली पर चढ़ाने की कीमत यहूदियों को 2000 साल से चुकानी पड़ रही है। ईसाइयों ने लाखों यहूदियों को सूली पर चढ़ाया, लेकिन संतोष अब तक नहीं मिला। बदला अभी भी जारी है। ये कहानी सिर्फ जीसस की नहीं है, ये हर उस सत्य की है जो भीड़ को नहीं, व्यक्ति को जागृत करने आता है, जो भीतर की आंखें खोलता है और इसी कारण सबसे बड़ा खतरा बन जाता है उस व्यवस्था के लिए जो अंधकार में पल रही है। मैंने सुना, अमेरिका में एक रोचक घटना घटी। 2 हिप्पी, कहें तो सुपर हिप्पी, बहुत भूखे थे। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी शक्ल सूरत, लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी कुछ कुछ जीसस जैसी लगती थी। तभी एक ख्याल आया, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। रविवार का दिन था, पास ही एक प्रोटेस्टेंट चर्च था। उन्होंने एक छोटा सा नाटक रचा। एक ने लकड़ियों से एक क्रॉस बनाया और कंधे पर उठा लिया। दूसरा आगे आगे चर्च में घुसा और ऊंची आवाज में बोला, रास्ता दो, प्रभु का आगमन हो रहा है। लोग चौंक गए। भीतर देखा तो एक युवक जीसस जैसा दिख रहा था, क्रॉस उठाए हुए। श्रद्धा से लोग झुकने लगे, कुछ तो उसके पैरों में गिर पड़े। श्रद्धालुओं ने तुरंत डोनेशन देना शुरू कर दिया। 40 से $50 हाथ में आ गए। दोनों बाहर निकले बेहद खुश।
बोले, वाह क्या तरीका है, एक हफ्ता तो मजे से निकल जाएगा। अगले रविवार को उन्होंने कैथोलिक चर्च का रुख किया। इस बार तैयारी और भी बेहतर थी। अभिनय में आत्मविश्वास भी आ गया था। वही नाटक दोहराया। पहला युवक बोला, सावधान। जिस वचन की प्रतीक्षा थी वो पूरी हो रही है, प्रभु आ चुके हैं। दूसरा युवक फिर क्रॉस उठाए हुए भीतर दाखिल हुआ। माहौल भावुक हो गया। औरतें मूर्छित हो गई, पुरुष चरणों में गिर पड़े और नोटों की बारिश हो गई। इस बार करीब $100 जुट गए। अब उत्साह चरम पर था। बोले, चलो अब यहूदियों के पूजा स्थल सिनागॉग में चलते हैं, देखे वहां क्या होता है। पैसे तो थे, कुछ हफ्ते आराम से कट जाते, लेकिन जिज्ञासा हुई कि यहूदी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। फिर वही अभिनय हुआ। पहला युवक सिनागॉग में घुसा और गरजते हुए बोला, सावधान, वो आ गया है जिसने वचन दिया था, प्रभु का आगमन हो चुका है। दूसरा युवक धीरे धीरे क्रॉस उठाए हुए भीतर दाखिल हुआ। वहां एक बूढ़ा यहूदी पुरोहित बैठा था। उसने चश्मे के ऊपर से गौर से देखा, फिर अपने एक सहयोगी से बोला, जा बेटा, हथौड़ा और कील ले आ। लगता है वही हरामजादा फिर से लौट आया है। 2000 साल बीत गए, लेकिन यहूदी आज भी नहीं भूले, और क्षमा तो शायद कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि बीच में अब भी वही पुरोहित खड़े हैं जो सत्य को फिर से सूली पर चढ़ा देने को तैयार रहते हैं। धर्म तो एक ही होता है, दो कैसे हो सकते हैं? जब विज्ञान एक है, जब पदार्थ का विज्ञान भी विभाजित नहीं, तो चैतन्य, आत्मा और सत्य का विज्ञान वो तो और कैसे अनेक हो सकता है? फिर भी आज पृथ्वी पर लगभग 300 धर्म हैं, और उन 300 धर्मों के कम से कम 3000 उपधर्म, और फिर उन उपधर्मों के भी 3 लाख से अधिक छोटे छोटे संप्रदाय, इतने छोटे कि उनके नाम भी याद रखना मुश्किल हो जाए। अब कोई मित्र पूछते हैं, गहोई समाज की स्थापना किसने की? कोई और कहते हैं, विष्णुई समाज के जन्मदाता कौन है? आप तो महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद पर बोलते हैं, पर हमारे भगवान जम्भेश्वरनाथ पर क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, जिसने जो समाज बनाया जरूर बनाया होगा, लेकिन क्या यही धर्म है? क्या धर्म का यही सार है? समाजों और संप्रदायों के पीछे लड़ते रहना? आज हर कोई अपने अपने धर्म के नाम पर लड़ रहा है, भिड़ रहा है, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि सत्य क्या है। कोई ये नहीं पूछता कि सत्य को कैसे जाना जाए। सबको बस अपनी अपनी मान्यता प्यारी है, मगर न गहोई समाज में सत्य है, न विष्णोई में, न वेद में, न कुरान में, न बाइबल में। सत्य अगर कही है तो तुम्हारे भीतर है। ध्यान से उसे खोजो, और ध्यान का अर्थ है मौन हो जाना, शांत हो जाना, भीतर उतरना। थोड़ा सा प्रयास चाहिए, बस थोड़ा सा झुकाव भीतर की ओर। जितनी ऊर्जा तुम बाहर दौड़ने में खर्च करते हो, अगर उसका 10वां हिस्सा भी भीतर झांकने में लगा दो तो चमत्कार हो जाएगा। तब तुम्हारे भीतर भी हजारों सूरज उग सकते हैं। तुम्हारे भीतर भी संगीत जागेगा, नृत्य होगा, आनंद के झरने फूटेंगे, हंसी की फुलझड़ियां छूटेंगी, जीवन राज बन जाएगा, रंगों से भर जाएगा। पर अधिकतर लोग जीते ही नहीं और मर जाते हैं। मेरा बस इतना ही आग्रह है, इतना भर कर लो कि बिना जिए मत मरो। जीवन को पहचान कर, अनुभव करके ही विदा लो, क्योंकि जिसने जीवन को जान लिया उसने प्रभु को जान लिया, उसने सत्य को जान लिया, और जो सत्य को जान लेता है उसके लिए मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। सत्य को निर्वाण कहो, प्रभु कहो, आत्मा कहो, शाश्वत कहो, बुद्धत्व कहो, ये सब एक ही अनुभव के अलग अलग नाम हैं। इन नामों में मत उलझो। मेरा तो बस एक ही छोटा सा सूत्र है, भीतर उतरो। जितना गहरा उतर सकते हो उतर जाओ, वही मिलेगा तुम्हें वह जो वास्तव में पाने योग्य है। और जब वो मिल जाएगा तब तुम उसे सहज रूप से बांट भी सकोगे। तब तुम्हारी हंसी, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा संगीत इस पृथ्वी को भी महका देगा। दूसरा प्रश्न तुमने पूछा, जब हम सब जाग जाएंगे उस दिन आप हंसोगे?
तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी आपको हंसते हुए नहीं देख पाएंगे? अरे शीला, इतना उदास अर्थ निकालने की क्या जरूरत है? क्यों ये मान बैठी हो कि तुम सब कभी जाग नहीं सकोगे? इतना निराशावाद क्यों? यही तो मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हारे भीतर आशा का बीज अंकुरित हो, तुम्हारे भीतर रोशनी फूटे। मैं हर पल तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहता हूं। ये बात सुनकर मुझे नसरुद्दीन की एक पुरानी घटना याद आ गई। उसके दो बेटे थे, एक आशावादी, एक निराशावादी। दोनों की मनोदशा ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। उसने एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली। मनोवैज्ञानिक बोला, दिवाली आ रही है, एक प्रयोग कर देखो। जो बेटा अति आशावादी है उसे एक कमरे में बंद कर दो और वो कमरा भर दो बस घोड़े की लीद से, ताकि उसकी जरूरत से ज्यादा आशा पर थोड़ी चोट लगे, थोड़ी यथार्थ बोध जागे। और जो बेटा अति निराशावादी है उसके कमरे में फूल, मिठाइयाँ, फुलझड़ियाँ, खिलौने, दिए, जो कुछ भी सुंदर और आकर्षक मिल सके सब सजा दो, ताकि शायद उसके मन में जरा सी भी आशा जागे। नसरुद्दीन को उपाय पसंद आया। 2 घंटे बाद वो देखने गया, पहले उस कमरे में जहां मिठाइयाँ, फूल, खेल सब कुछ सजा था और उसमें निराशावादी बेटा बैठा था। वो एक कोने में पद्मासन लगाए रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। नसरुद्दीन हैरान हो गया, पूछा, बेटा रो क्यों रहा है? मिठाइयाँ अनटच्ड पड़ी है, खिलौनों को देखा तक नहीं, फुलझड़ियाँ जस की तस रखी है। क्या हुआ? बेटा बोला, इन मिठाइयों से क्या मिलेगा? थोड़ा सा स्वाद, फिर पेट दर्द, फिर बदहजमी। मैं ये सब भुगत चुका हूं, अब धोखे में आने वाला नहीं। ये मिठाइयाँ नहीं है, ये तो मीठा जहर है। और ये फूल? नसरुद्दीन ने पूछा। फूल? बेटा बोला, बस कुछ घंटों की बात है, अभी खिले हैं, अभी मुरझा जाएंगे। इनका क्या भरोसा, क्षण भंगुर है। और ये खिलौने, खिलौने इन्हें छूते ही टूट जाते हैं, फिर दुख होता है, क्यों खेलूं इनसे? और फुलझड़ियाँ, फुलझड़ी जलाने के लिए कह रहे हो? कितने बच्चों के हाथ जल जाते हैं, जान चली जाती है। आप बाप हो या हत्यारे? अब नसरुद्दीन सिर पकड़कर बैठ गया, इतनी गहरी निराशा देखकर। इसलिए शीला, उदासी को मत पालो। ये जीवन मिठास से भरा है, आनंद से भरा है, बशर्ते हम उसे अनुभव करने को तैयार हों। मेरी पूरी कोशिश यही है कि तुम सब जागो, और वो दिन जरूर आएगा जब हम सब हंसेंगे और तुम भी मुझे हंसते देख सकोगे। उस दिन हंसी सिर्फ चेहरों पर नहीं, आत्मा में होगी। वो हंसी होगी जो ज्ञान से आती है, जागरण से आती है, भीतर के सूर्य से फूटती है। एक उदास इंसान का नजरिया ही कुछ और होता है। तुम उसे कुछ भी दे दो, वो उसमें भी दुख ढूंढ लेगा। उसे गुलाब के बाग में ले जाओ तो वो फूल नहीं, कांटे गिनने लगेगा। उससे पूछो, जिंदगी कैसी लगती है? वो कहेगा, क्या रखा है इस दुनिया में? 2 रातों के बीच एक छोटा सा दिन, जन्म से पहले अंधेरा, मृत्यु के बाद अंधेरा, बस 4 दिन की जिंदगी, और वो भी छलावा, पानी की एक लहर जैसी, कब आई कब चली गई। और यही सोच, यही दृष्टि हमारे कई साधु संतों में भी दिखाई देती है, जिनके मन में निराशा की धुंध छाई है, जो फूल में भी दोष ढूंढ लेते हैं, जो अंधेरे को पकड़ कर बैठे हैं, और जिन्होंने जैसे कसम खा ली हो कि रोशनी देखनी ही नहीं। लेकिन अब देखो आशावादी का क्या हाल हुआ। नसरुद्दीन को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उसे घोड़े की लीद से भरे कमरे में बंद करके उसने ज्यादा भारी मजाक तो नहीं कर दिया। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो दंग रह गया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वो लड़का तो लीद उछाल रहा था और बहुत खुश था। उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर मुस्कान। वो कुछ खोज रहा था, गहराई से, लगन से। नसरुद्दीन ने पूछा, अरे क्या कर रहा है तू? लड़के ने जवाब दिया, इतनी लीद है तो घोड़ा कहीं न कहीं जरूर होगा, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं।
वाह, क्या नजरिया है। जिसे खोजने की लगन होती है वो मिट्टी में भी मोती खोज लेता है। जिन्होंने गहराई से डुबकी लगाई उन्होंने ही रत्न पाए। तो शीला, तू भी निराश क्यों होती है? तूने पूछा जब हम सब जाग जाएंगे तब आप हंसोगे। तो मैं कहता हूं, क्यों नहीं जाग सकोगे? जब सब सो सकते हैं तो जाग भी सकते हैं। जब सब रो सकते हैं तो हंस भी सकते हैं। ये वही आंखें हैं जो रोती हैं, जो हंसती हैं, जो सोती हैं और यही जागती भी है। निराशा का कोई कारण नहीं है। और डरो मत, वो घड़ी आएगी। वो घड़ी आनी ही है। थोड़ा श्रम करना होगा, थोड़ा भीतर उतरना होगा। और जहां इतने ऊर्जावान प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा हों वहां आशा की किरण स्वतः फूटती है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इतने जागरूक, साहसी, युवा और तेजस्वी लोगों के बीच खड़ा हूं। हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को हंसी से, रोशनी से भर दें। चलो इस दिशा में चलें, थोड़ा भीतर, थोड़ा गहराई में। और देखो, घोड़ा भी वही मिलेगा, आनंद भी। मैंने तो बस प्रतीकों की भाषा में बात की थी। और प्रतीक कभी पकड़ने की चीज नहीं होते, वो तो सिर्फ इशारे होते हैं, राहत दिखाने वाले संकेत। मैंने एक छोटा सा प्रलोभन दिया कि अगर तुम मुझे हंसते देखना चाहते हो तो जल्दी जाग जाओ। पर यह केवल एक बहाना था, तुम्हें चलाने का, उठाने का। अब मान लो कि तुम नहीं जागते, जिद पकड़ ही रखी है, तो भी कोई बात नहीं। मैं तब भी हंसूंगा, पर तब मेरी हंसी में करुणा होगी। मैं हंसूंगा इस बात पर कि क्या गजब के लोग थे। सचमुच, जैसे किसी योगी ने कसम खा ली हो कि चाहे कुछ भी हो जाए। पर अब तो करवट भी नहीं लेनी है। कोई हिलाए, डुलाए, पुकारे, चिल्लाए, पर आंख नहीं खोलनी है। और मजा ये कि जब होश में आ भी जाओगे तो कहोगे, हम तो अब भी बेहोश हैं। तो देखो, हंसी भी एक संकेत है, एक प्रतीक। और मैं तो अभी भी हंस सकता हूं, हंसता हूं भीतर से, चुपचाप। क्योंकि असली बात यह नहीं कि जब तुम जागोगे तभी मैं हंसूंगा। असल में जो हंसी होती है वो बाहर की बात नहीं होती। और हाँ, एक और बात, चुटकुला तभी असर करता है जब कहने वाला खुद हंसे नहीं। अगर कहने वाला ही हंसने लगे तो सुनने वाला सुनने से पहले ही चुप हो जाता है। तो मैं चुपचाप अपनी हंसी को छिपा रहा हूं ताकि शायद तुम सुन सको। और जब तुम जाग जाओगे तो हम सब मिलकर हंस सकेंगे। एक ऐसी हंसी जो भीतर से निकले, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के। निष्कर्ष, इसलिए मित्रों, जीवन को सिद्धांतों की कैद से निकालो और अनुभव की खुली आंखों से देखो। सत्य कोई किताब में नहीं, न किसी परंपरा में, वो तुम्हारे भीतर है। जो भीतर उतरता है वही जानता है कि प्रभु क्या है, आनंद क्या है। मेरा बस इतना ही आग्रह है, स्वयं को जानो, भीतर झांको, मौन बनो। और जब वो सत्य प्रकट हो जाए तब तुम्हारी आत्मा स्वयं झूम उठेगी। अब समय है उठने का, जागने का, ताकि तुम भी उस हंसी को अनुभव कर सको जो केवल भीतर के सूर्य से फूटती है। यदि इस प्रवचन ने आपके अंतर्मन को छुआ हो, आपके विचारों को झकझोरा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि सत्य की ये लौ तभी फैल सकती है जब आप जैसे जागरूक श्रोता इसे आगे पहुंचाएं।